दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अब तक की बारिश कहाँ गिरी है और कितने समय तक गिरी है? आज मैं आपको बता दूं, यह सबसे लंबे समय तक बारिश पड़ने का रिकॉर्ड 881 दिनों का है। और ये जो बारिश है ये हवाई के होनोलुलु माकी में गिरी थी, जो कि 1913 से लेके 1916 तक लगातार 3 सालों तक बारिश गिरी थी। मीन्स हवाई के होनोलुलु माकी को लगातार 3 साल तक बारिश का मौसम झेलना पड़ा था। दोस्तों, अपने भारत में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे लोग हर दिन रेलवे का टिकट खरीदते हैं लेकिन सफ़र नहीं करते हैं। यहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दयालपुर में मौजूद रेलवे स्टेशन में आसपास के गाँव के लोग हर दिन टिकट लेते हैं लेकिन सफ़र नहीं करते हैं। दरअसल 2016 में इस रेलवे स्टेशन को कम रेवेन्यू की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन गाँव वालों की मांग पर इसे फिर से खोला गया है। तो इस रेलवे स्टेशन को फिर से बंद होने से बचाने के लिए गांव वाले हर रोज़ चंदा इकट्ठा करते हैं और उस इकट्ठे हुए चंदे के पैसे से रोज़ टिकट खरीदते हैं लेकिन सफ़र नहीं करते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि एक इंसान सिर्फ नारियल का पानी पी के ही जिंदा है? केरल का एक इंसान जो कि नारियल पानी पी के ही जिंदा है, उस इंसान का नाम पिलाई बालाकृष्णन है, जो कि पिछले 26 सालों से सिर्फ नारियल का पानी पी के ही जिंदा है। ये जो बालाकृष्णन है वो पेशे से फुटबॉलर और स्पोर्ट्स के अध्यापक है, लेकिन वो जब 35 साल के थे तब ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, जिसके कारण डॉक्टरों ने उनको ज्यादा नारियल पीने की सलाह दी थी। और ये तब से आज तक 35 साल से 63 साल तक अभी तक नारियल पानी ही पीते हैं और इन्होंने नारियल पानी को ही अपना भोजन बना लिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायनासोर के अवशेष अपने गुजरात में भी मिले हैं? 1983 में गुजरात में डायनासोर के अवशेष मिले थे और नई प्रजाति और भारत में मिलने की वजह से इसे राजनासोर्स नाम दिया गया था। और इन जो डायनासोर का आकार था वो 36 फुट था और वजन कम से कम 4 मीट्रिक टन के बराबर था। और सबसे मशहूर डायनासोर टी रेक्स के मुकाबले में ये ज़्यादा खुखार था और इसके खुखार होने का पता इसके बाइट फोर्स से पता लगाया जा सकता है। इसका बाइट फोर्स भी 8 गुना ज़्यादा था टी रेक्स से, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में बाकी डायनासोर की जितना मशहूर नहीं हुआ है क्योंकि इसके बारे में लोग इतना जानते नहीं हैं। आपको तो पता ही है कि अपने पृथ्वी पे दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके अलग अलग देशों द्वारा खोजे जा रहे हैं, लेकिन सर्बिया में एक ऐसे ही प्रदूषण को रोकने के लिए पहल की गई है। शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए सर्बिया में वैज्ञानिकों ने लिक्विड ट्री नाम की एक मशीन बनाई है। और ये जो मशीन है ये पेड़ों की तरह ही फोटोसिंथेसिस का काम करती है और पेड़ों की तरह ही फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाती है। इस मशीन में एक बार में 600 लीटर पानी आता है और इस मशीन में पहले से माइक्रो एल्गी होते हैं जो कि CO2 को अपने अंदर खींचती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। और ये इतनी पावरफुल होती है कि ये 10 साल पुराने पेड़ जितना CO2 सोख सकती है और उतना ही ऑक्सीजन बाहर निकाल सकती है। तो कैसा लगा आपको ये नया इन्वेंटिव आइडिया? अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।